देश का नंबर 1 चैनल कल हम लोगों से झूठ बोल रहा था। देश का नंबर 1 चैनल हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। हम सब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये सोच करके टीवी के सामने बैठे थे कि हमें सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है, लेकिन जानकर आपको बताकर ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा कल इंडियन मीडिया ने किया वो पूरी तरीके से झूठ था। सिर्फ ये पूरा का पूरा जो खेल था वो टीआरपी का खेल था, क्योंकि इन लोगों को वॉर की आड़ में अपना बिजनेस बनाना था। आज इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन आप लोगों पर अब भरोसा किस तरीके से किया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन पे अब किस तरीके से भरोसा किया जाए। समझिए कि कल इन न्यूज़ चैनल्स को 6-7 लाख लोग लाइव देख रहे थे रात के समय। बड़े बड़े जब इलेक्शंस होते हैं, जब देश का बड़ा इलेक्शन होता है, तब इन चैनल्स को इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन वॉर के समय इन लोगों के ऊपर इतना भरोसा देश के नागरिकों ने दिखाया, लेकिन बदले में इन लोगों ने सिवाय टीआरपी के तमाशे के और कुछ भी नहीं हम लोगों को पेश किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये समय बहुत गंभीर है, क्योंकि दोनों ही देश के बीच अनडिक्लेयर वॉर छिड़ गई है। दोनों ही देश में काफी नुकसान हो रहा है, दोनों ही देश में काफी नुकसान हो रहा है। आज MEA के प्रेस रिलीज में बताया गया कि हमारे सैनिक भी घायल हुए हैं। हमारे सैनिक जो अपनी जान पे लड़ करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज जो मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना की वजह से बना पा रही हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को सुरक्षित रख रही है बॉर्डर्स पर खड़े होकर के। लेकिन उन सेनाओं का मजाक कल इंडियन मीडिया ने उड़ाया है। परसों जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का पूरे दुनिया में मजाक उड़ रहा था, आज हिंदुस्तानी मीडिया का उस तरीके से पूरी दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें इंडियन मीडिया ने कल पूरे देश भर में पूरी रात ये जो ड्रामा किया है, पूरी रात ये जो तमाशा किया है, कल ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जिनको सुनकर हम खुद दंग रह जा रहे थे। हर एक सेकंड में आ रहा था ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब कोई भी इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सुन करके अपनी जगह पर बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि हमें कोई सटीक और एक ठीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत, झूठ, सरासर गलत थी, पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड थी। पूरी तरीके से इंडियन मीडिया ने कल पूरी तरीके से ड्रामा किया है पूरी रात। एक तरफ हमारे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने सेनाओं को बचाया जा रहा है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन्स पाकिस्तान से भारत की तरफ फेंके थे, उसमें आप ये समझिए कि अगर हमारे पास वो मिसाइल नहीं होती जिसका नाम है S-400, तो सोचिए कितने प्रदेश आज बर्बाद हुए होते, कितने लोगों को अपनी जान देनी होती और कितने घर आज बिखर गए होते। ये इतना उम्दा काम हमारे बॉर्डर्स पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सेना कर रही थी, लेकिन इनका मजाक हमारे देश की मीडिया उड़ा रही थी अपनी टीआरपी के लिए। सोचिए इस तरीके का झूठ बताया गया और इतना आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी से मजाक किया गया कि बताया गया कि जम्मू से एक जेट जो है वो उड़ चुका है। अब मुझे समझ में आता है कि बरखा दत्त कारगिल के समय वो रिपोर्टिंग क्यों कर रही थी, यही टीआरपी के खेल के कारण। और आज जो हमारी इंडियन मीडिया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इसमें कोई एक देश का जो अपने आप को कहता है कि हम देश का भरोसा है हमारे ऊपर, सिर्फ वही शामिल नहीं है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स को आप लोग देखते होंगे, वो सब के सब कल इस तरीके से हम लोगों के सामने न्यूज़ रख रहे थे कि जैसे हम लोगों ने इस्लामाबाद पे पूरी तरीके से अटैक कर दिया है, पूरी तरीके से इस्लामाबाद को दिल्ली ने कब्जे में ले लिया है। सोचिए ये इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी डिप्लोमेसी का फेलियर हो सकता था। इसी कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आज एक नोटिस जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि झूठ फरेब आप पूरे देश को नहीं परोस सकते जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो। कल हमारी न्यूज़ एजेंसीज ने, बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज जिसके ऊपर आप और हम भरोसा करते हैं, मैं खुद अपने किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स के लिए इन लोगों पर भरोसा करती हूँ, मैं खुद इन लोगों को न्यूज़ देखती हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। उन लोगों ने ये बताया कि हमने एक पायलट को पकड़ लिया है। सोचिए ये कितना बड़ा डिप्लोमेसी फेलियर हो सकता है। याद है जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया था, किस तरीके से पाकिस्तान पानी पानी हो गया था और अभिनंदन को वापस करना पड़ा था। वही परिस्थिति हमारी ये बनाना चाहते थे ये इंडियन मीडिया। ये पूरी तरीके से जो कल इन्होंने ड्रामा किया है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक नोटिस देकर के सिर्फ माफ़ी मांग के इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में उस नोटिस में ये भी कहा गया कि जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलेगी तब तक आप कोई बात नहीं बता सकते। सोचिए इन लोगों ने क्या क्या बातें बताई हैं। मैं कुछ हेडलाइंस आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ, ज़रा आप भी सुनिए और आप लोगों ने भी ये हेडलाइंस सुनी ही होगी। ये सुशांत सिन्हा जी बता रहे हैं, जो खुद एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर हैं, डिबेट करते हैं, अपनी एक पाठशाला चलाते हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, पाकिस्तान के अंदर घुसी भारतीय सेना, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। उस समय तुरंत इन लोगों ने रात के समय पूरा ड्रामा किया है। लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला। सोचिए कितना मजाक भरा, कितना मजाकिया भरा ये पूरा बयान है जो इन लोगों ने कल पूरी तरीके से टीवी पर फ्लैश किया है। पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, ऐसी कोई पुष्टि जो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई है। फिदाइन हमले तक की बात इन लोगों ने कही, सुसाइड बॉम्बिंग की इन लोगों ने बात कही,
वो पूरी तरीके से झूठ है। सोचिए, जिस तरीके से कल पाकिस्तान पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में पानी पानी हो रहा था, आज इंडियन मीडिया को होना पड़ रहा है केवल मात्र टीआरपी के खेल के कारण। बड़े बड़े जिनको हम देखते अपना आइडियल मानते थे, आज वो टीवी पर आकर के, कल वो टीवी पर आकर के मजाक कर रहे थे। मतलब उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया था। ये इस बात में कोई झूठ नहीं है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने जो उनके वहाँ ड्रोन्स छोड़े उसको वो पूरी तरीके से फेल हो गए इंटरसेप्ट करने में, लेकिन उन लोगों ने जो हमारे यहाँ ड्रोन्स छोड़े हम उसको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करने में सफल रहे। ये हमारी भारतीय सेना का पीठ थपथपाने का समय है ये। और इनकी वजह से मैं आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट में क्या असर पाया। इनकी बातें चलिए झूठ इन लोगों ने बोल दिया, इमोशंस के साथ इन लोगों ने सबके साथ खेल दिया, यहाँ तक ये नहीं रुकते हैं। इनके झूठ फरेब के कारण स्टॉक मार्केट में मतलब बाजार में 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इन लोगों के झूठ फरेब के कारण। आज भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को भी अगर आप वीपीएन लगा के सुनेंगे तो वो भी इस तरीके की बातें ही करते हुए आपके समक्ष नजर आएंगे। उस तरीके से हमारी भारतीय मीडिया वो भी उस तरीके से ही हम लोगों के सामने नजर आ रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि देश में अगर कोई आपदा आती है या फिर कोई घटना घटती है तो हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? जो अपने आप को कहते हैं कि देश का भरोसा हमारे ऊपर है, कैसे आपके ऊपर भरोसा करें? कल रात हम पूरी रात बैठ के मेरी टीम पूरी रात बैठ करके हम लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अब कौन सा अपडेट आ रहा है, अब कौन सा अपडेट आ रहा है। मतलब आप समझिए, एक हाई ड्रामा पिक्चर से ज़्यादा ये लोग एंटरटेन कर रहे थे पूरी दुनिया, पूरे देश को। लोगों के बीच में डरा। जब मेरे घर में मेरी काम वाली बाइक काम करने आई तो वो कह रहे हैं कि दीदी क्या सच में वॉर हो जाएगा क्या, हम गरीब आदमी कैसे रहेंगे? मतलब इस तरीके का प्रभाव ये अपने न्यूज़ के जरिए लोगों के ऊपर डालते हैं। तो इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आप लोग भैया बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जो वॉर है ये पैसा कमाने का टाइम नहीं है, टीआरपी का टाइम नहीं है। ये पता नहीं कब समझ में आएगा। एक बार राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि जब पार्लियामेंट में अटैक हो रहा था तो मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था और हम लोग वल्चर्स हैं क्योंकि हम लोग न्यूज़ की तलाश में रहते हैं। लेकिन कभी कभी इंसानियत और कभी कभी देशभक्ति भी दिखानी चाहिए और इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। टीआरपी अपनी जगह और देशभक्ति अपनी जगह। जैसा कि आप लोग हर न्यूज़ के चैनल वाले जो लोग हैं वो अपने आप को आजकल हर कोई देशभक्त कहता है। आपकी देशभक्ति पर शक नहीं है, लेकिन आपने जो आज मैं कह लूँ या फिर कैमरे के पीछे मनीष है वो कह लें या फिर आकाश कह लें या फिर राघविन कह लें या फिर करण कह लें, कोई भी, हम सब भारतीय नागरिक हैं और हम सबका भरोसा आप लोगों ने तोड़ा है, जो सिर्फ माफ़ी से नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तान के लोग जैसे नहीं हैं कि पाकिस्तान की मीडिया जो भी उनके सामने रखती है वो सब वो लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अब आपके सत्यता पर, आपके इन्फॉर्मेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल, इंडियन मीडिया के सत्यता पर और ब्रॉडकास्टिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल कल की रिपोर्टिंग के बाद से उठता है और उठना वाजिब भी है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। ये वॉर का समय है, ये दोनों ही देशों के लिए एक बहुत गंभीर समय है और कहीं ना कहीं हमारी सेना के लिए बहुत गंभीर समय है, क्योंकि हमारी सेना रिटेलिएट कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी तो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। वो देश इतना गिरा हुआ देश है कि पहले उसने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया अपने आतंकी को भेज करके, फिर उसके बाद यहाँ पे सिविलियंस को अटैक किया। लेकिन हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं या फिर अब हमारी सेना कह लीजिए, ये चारों मोर्चा पे, थल, नभ, जल या फिर आप विदेश मंत्रालय के मोर्चा पे कह लीजिए, ये चारों मोर्चा पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इसी तरीके का जो काम है वो हम उम्मीद भी करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।